जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल सक्सेस विजन पर। उम्मीद है कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज फिर यूके ट्रिपल एस सी ने एक और अपना नया विज्ञापन जारी किया है। ये देख सकते हैं, यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा। डेट भी आज ही है, 25 सितंबर। ठीक है। ये उत्तराखंड अधिनियम सेवा ने ग्रुप सी के अंतर्गत जो डायरेक्ट भर्ती निकाली गई है, टेक्निकल पोस्टों के अंतर्गत है आज ये भर्ती। जो तो तिथि देख सकते हैं, 25 सितंबर प्रकाशन हुआ है। और जो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है वो 28 सितंबर है। और जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है वो 18 अक्टूबर है। यानी कि 28 सितंबर से 18 अक्टूबर तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन संशोधन की विंडो खुलेगी आपकी 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर, 3 दिन के लिए विंडो खुलेगी। एग्जाम की जो डेट है आपकी ये 25 नवंबर। 25 नवंबर आपके एग्जाम की डेट है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न विभागों समूह के प्रारूपकार के ये 140 पद है बच्चों, आप देख लेना ध्यान से। उसके बाद टेक्नीशियल ग्रेड ये 21 पद, टेक्नीशियल ग्रेड यांत्रिक के 9 पद, फिर नलकूप के मिस्त्री के 16 पद है, प्लम्बर के आपके 1 पद है, मेंटेनेंस सहायक के आपके 1 पद है यहाँ पर। ठीक है। सबसे ज्यादा पद प्रारूपकार के रिक्त पद जो है। इलेक्ट्रीशियन के 1 पद है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट रिपेयर के 3 रिक्त पद हैं। अनुरेखक ट्रेसर के 3 पद हैं आपके। वेद कला प्रशिक्षक के आपके 1 पद है। टोटल आपके 196 करोड़ पर जो है विज्ञप्ति निकाली गई है। और इस यहाँ पर ये वेबसाइट दी गई है, आप जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कब से? 28 सितंबर से। ठीक है बच्चों। टेक्निकल वालों के लिए बहुत ही बड़ा मौका है। अभ्यर्थियों द्वारा चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तु इस प्रकार की ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन जो परीक्षा वो कराई जाएगी। और इसने ये कहा कि आपके पास मेल या मोबाइल के माध्यम से हम सूचना दे देंगे और इस वेबसाइट से आप जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पदों का विवरण किस किस प्रकार है इन्होंने बताया गया है कि जो कैटेगरी जो दी गई उसमें आरक्षण भी है उसी प्रकार से। और हम जो जिम्मेदारी होगी पूरी विभाग की है, जो विभाग ने अधिचयन भेजा है आयोग के पास में, वो उनकी जिम्मेदारी होगी पूर्णतः कितने पद हैं। और इन पदों को घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, रिक्तियों के विवरण के अनुसार। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रारूपकार बच्चों। सबसे ज्यादा पद है 140 पद। आप देख लीजिए प्रारूपकार शिक्षा विभाग उत्तराखंड में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल है कितने पद हैं, SC ST OBC है कितने पद हैं, कितने आपके रिजर्व कैंडिडेट है, भूतपूर्व सैनिक है कितने पद है। हम देखेंगे इसका वेतनमान। वेतनमान इसका लेवल 6 की टॉप वैकेंसी है बच्चों। 35,400 से स्टार्ट होगा। ये बेसिक होता है बच्चों, इसमें और भी अन्य भत्ते लगते हैं। इसकी आयु जो है 21 से 42 वर्ष है। ठीक है। शैक्षिक अर्हता अनिवार्यता देख लेंगे हम भी, जो इसमें जरूरी है क्वालिफिकेशन। प्रारूपकार के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी को निम्न अर्हता को एक होनी चाहिए इनमें से। या तो सबसे पहले क्या दिया गया है, राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा। सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए आपका प्राविधिक शिक्षा परिषद से। या सेकंड नंबर पर दिया गया है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। ठीक है बच्चों। फिर तीसरा है राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा दिया गया नक्शा विषय में प्रमाण पत्र। या फिर चौथे नंबर पर दिया गया है रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया नक्शा विषय का प्रमाण पत्र। या 5वें नंबर पर दिया गया है बनारसी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया नक्शा विषय में 3 वर्ष का प्रमाण पत्र। छठे नंबर पर दिया गया अलीगढ़ मुस्लिम मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया 2.5 वर्ष का प्रमाण पत्र। ठीक है, ये 3-3 वर्ष के 2.5 वर्ष का दिया गया है। या फिर श्रम विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षणार्थियों को श्रम मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सेवा आयोजन परिषद भारत सरकार द्वारा प्रदत्त नक्शा विषय का प्रमाण पत्र, या तो आपको नक्शा विषय का प्रमाण पत्र जो है यहाँ से मिला हो। अधिमान्य आर्यता वही दी गई। प्रादेशिक सेना में आपके भूतपूर्व सैनिक हो, एनसीसी का जो बी सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। सेकंड नंबर पे बच्चों टेक्नीशियन ग्रेड 2 के कुल 21 पद हैं। सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे वैकेंसी है ये, आप चेक कर लीजिए। यूजेवीएन लिमिटेड में इसकी वैकेंसी है। वेतनमान इसका है लेवल 4 की ये जॉब है, इसके लिए भी सेम है उम्र। आप देख सकते हैं अनिवार्यता अर्हता मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल
विज्ञान एवं गणित के साथ होनी चाहिए, या फिर समकक्ष परीक्षा होनी चाहिए जिसकी कोई भी इलेक्ट्रीशियन अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में अखिल भारतीय राज्य व्यवसायिक प्रमाण पत्र 2 वर्ष का कार्य का अनुभव भी होना चाहिए, यानी कि आईटीआई होनी चाहिए, हाई स्कूल होना चाहिए और 2 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। अनिवार्य अर्हता जो दी गई है ऊपर सेम है वही। नंबर 3, टेक्नीशियन ग्रेड 2 के 9 पद है बच्चों, ये देख लीजिए। आप यहाँ पे खुद चेक कर लेना अपने पद यूजीएमएल लिमिटेड में कहाँ कहाँ किस किस के लिए, किस कैटेगरी के लिए कितने पद हैं। हम देखते हैं वेतनमान, ये लेवल 4 की वैकेंसी है, बहुत अच्छा। आयु सीमा सेम है। अब इसकी हम देख लेते हैं अनिवार्य अर्हता क्या है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल वही सेम दिया गया है, या फीटर ट्रेड दी गई इसमें। फीटर ट्रेड में अखिल भारतीय राज्य प्रमाण पत्र संबंधित 2 वर्ष का कार्य अनुभव, यानी कि आपकी हाई स्कूल होनी चाहिए मैथ और साइंस के साथ में, प्लस में इसमें क्या दिया गया बच्चों, फीटर ट्रेड वाली आईटीआई और 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। अधिमान्य अर्हता देख लीजिए आप, वही सेम है, कोई अलग नहीं है। तीसरे नंबर पर देखेंगे हम नलकूप मिस्त्री। नलकूप मिस्त्री के आपके 16 पद है, ये आप चेक कर लीजिए। वेतनमान देखते हैं, इसका लेवल 4 की जॉब है, ये भी सेम एज लिमिट है। इसकी अनिवार्यता अर्हता देखेंगे, हाई स्कूल तथा आईटीआई के साथ साथ 5 वर्ष का कार्य अनुभव भी ये जरूरी है। यहाँ पर आईटीआई के साथ में 5 वर्ष का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। अधिमान्य अर्हता में अन्य बातों को समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान्य दी जाएगी, यानी कि सीधी भर्ती में जो है अधिमान्य अर्हता दी जाएगी अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह भी है। ठीक है, ये सीधी भर्ती का देख सकते हैं। अधिमानी किन को दी जाएगी, प्रतिष्ठित सेना वाले दी जाएगी, एनसीसीबी प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर आपके पास स्नातक स्नातकों की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तब आपको वरीयता दी जाएगी। उसके बाद आता है प्लम्बर। प्लम्बर का 1 पद है बच्चों, ये देख लीजिए। वेतनमान इसका लेवल 2 की है, जो भी आयु सीमा सेम है इसकी प्लम्बर के लिए, माने वो देख सकते हैं हम। अनिवार्य अर्हता क्या है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल परीक्षा उसके समकक्ष या कुछ भी हो, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, प्लम्बर ट्रेड में आपकी आईटीआई होनी चाहिए, संबंधित ट्रेड में 2 वर्ष का कार्य का अनुभव भी होना जरूरी है आपको। अधिमान्य अर्हता सेम है बच्चों। अब आते हैं हम मेंटेनेंस सहायक का 1 पद है बच्चों, देख लीजिए आप यहाँ पर। वेतनमान देखते हैं, लेवल 2 की जॉब है। अनिवार्य अर्हता विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष, या तो आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल तथा मैकेनिकल में 2 वर्षीय आईटीआई, ये देख लीजिए इलेक्ट्रिकल अथवा मैकेनिकल में 2 वर्षीय आईटीआई आपके पास होनी जरूरी है। जो कंप्यूटर का अनुप्रयोग का ज्ञान रखता हो, कंप्यूटर का ज्ञान भी इसमें जरूरी है बच्चों। ठीक है, कंप्यूटर का अनुभव भी आपको होना चाहिए। अधिमान्य अर्हता सेम है, कुछ अलग नहीं है। इलेक्ट्रीशियन 1 पद है बच्चों, आप देख लीजिए। ये लेवल 3 की जॉब है बच्चों। आयु सीमा सेम है, इसमें अनिवार्य था राज्य के माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय का संबंधित ट्रेड में 3 वर्ष सर्टिफिकेट कोर्स। ठीक है, आज 3 वर्ष का कोर्स होना चाहिए आपके पास, हाई स्कूल के साथ आईटीआई, या तो फिर आपके पास हाई स्कूल के साथ में आईटीआई ये होनी चाहिए, जीआईटीआई गवर्नमेंट आईटीआई, पॉलिटेक्निक से संबंधित ट्रेड से सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर ये होना चाहिए ऊपर वाला 3 वर्ष का सर्टिफिकेट। ठीक है, अधिमान्य अर्हता सेम दी गई है। अब आता है इंस्ट्रूमेंट रिपेयर के हैं 3 पद। ठीक है, ये चेक कर लीजिए आप किस किस कैटेगरी के पद हैं यहाँ पे। वेतनमान इसका लेवल 5 की, बहुत ही अच्छा, ये बेसिक पे है इसका बच्चों, ये देख सकते हैं, ये बेसिक पे इतने तक जाएगा, ये बेसिक होता है, इसमें अन्य भत्ते भी जुड़ते हैं। अनिवार्य अर्हता डिप्लोमा, डिप्लोमा आपका किस किस में कहा गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट पोस्ट, या तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में या फिर पोस्ट डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंशन में। अधिमान्य अर्हता सेम दी गई है। आगे जाते हैं अनुरेखक ट्रेसर, इसका 1 पद है बच्चों, सेम देख लीजिए आप कहाँ पर है, ये लेवल 1 की जॉब है, यानी कि 18,000 इसका बेसिक है, सेम ये है। देख लेते हैं आईटीआई डिप्लोमा धारक अथवा तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की हाई स्कूल परीक्षा राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष, मतलब इसमें कहा गया हाई स्कूल होनी चाहिए, आईटीआई का डिप्लोमा धारक होना चाहिए, आईटीआई किसी भी ट्रेड से वो चल जाएगा। ये एनसीसीबी प्रमाण पत्र वही अधिमान्यता है। अनुरेखक ट्रेसर बच्चों, इसमें देख लीजिए आपके 2 पद हैं, चेक कर लेना आप ध्यान से किस किस कैटेगरी की पोस्ट है। वेतनमान देख लेते हैं, लेवल 1 की जॉब है। आयु सीमा ये देख लीजिए बच्चों,
अनिवार्य अर्हता ITI डिप्लोमा धारक तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की हाई स्कूल परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी डिप्लोमा ITI संबंधित ट्रेड का मान्य होगा। आपके पास ITI होना जरूरी है और हाई स्कूल होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, हाई स्कूल और ITI मांगा गया, अधिमान्य अर्हता सेम गए हैं। फिर वेद कला प्रशिक्षक का एक पद है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। देख लीजिए किस कैटेगरी के, ये लेवल 3 की जॉब है, ये भी बड़ी अच्छी है बच्चों। अधिमानी जो अर्हता दी गई है अनिवार्य है, इसमें क्या गया है कि माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश अथवा उत्तराखंड से हाई स्कूल उसकी पास होनी चाहिए। ठीक है, सरकार तथा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी उत्तीर्ण परीक्षा, हाँ ठीक है, इसके मान्यता होनी चाहिए बराबर किसके, किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के ITI संबंधी व्यवसाय का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। ITI में ही नहीं, ITI पॉलिटेक्निक वालों के लिए ही पोस्ट है बच्चों। अधिमानी अर्हता देख सकते हैं। लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है 100 नंबर का आपका परीक्षा होगी, 2 घंटे आपको समय मिलेगा, आप ध्यान से देख लेना। पदनाम प्रारूपकार टेक्नीशियन ग्रेड 2, टेक्नीशियन ग्रेड 2 यांत्रिकी, नलकूप मिस्त्री, प्लम्बर, मेंटेनेंस सहायक, इलेक्ट्रीशियन तथा इंस्ट्रूमेंट रिपेयर के पदों हेतु विषय पर यानी कि सब्जेक्ट से रिलेटेड वस्तु पेपर आएगा इसका। ठीक है, संबंधित परीक्षा का फर्स्ट टाइम NCVT, ठीक है, नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT। अब दूसरे पदनाम देख लीजिए बच्चों, अनुरेखक ओब्लिक ट्रेसर के पद होते हैं DMC, ड्राफ्टमैन सिविल का पाठ्यक्रम होगा। पदनाम वेदकला प्रशिक्षक के पदों पर पाठ्यक्रम परिशिष्ट 1 में देख लेंगे, हम दिखा देंगे नीचे है, अभी देख लेना आप ध्यान से। फिर इसमें बताया गया है कि OBC के लिए 45% चाहिए आपको, अनुसूचित जनजाति के लिए 35% चाहिए आपको, इतने अंक लाने जरूरी हैं, आप तब पास होंगे, आपको OMR सीट मिलेगी, वहां परीक्षा में जाएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, ये सब दिया गया है। इसमें OMR सीट की आपको 2 प्रतियां मिलेंगी, एक आपको वहां जमा करनी है, कार्बन कॉपी अपने साथ में लेकर आनी है। इसमें ऋणात्मक अंक भी दिया गया है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप करते हैं क्वेश्चन को गलत हो जाता है तो उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी, अगर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अधिमान लिखित परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, यानी कि जो प्राप्त आप लिखित परीक्षा में करेंगे उसी के हिसाब से आपकी सूची तैयार की जाएगी। एज लिमिट देख लीजिए आप, वैसे तो 18 से 42 वर्ष है, पर जो गणना है 1 जुलाई 2024 से की जाएगी, इसमें आपकी मिनिमम 18 वर्ष हो जानी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये बताया है इन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग संख्या इतने इतने के तहत में जो है अधिकतम आयु 5 वर्ष की छूट दी गई है SC ST OBC को, ये पढ़ लेना। आवेदन हेतु पात्रता, ये भी कुछ नहीं है ऐसा कुछ खास, अर्धसैनिक बल में होना चाहिए, उसको इतनी छूट मिल जाएगी, वो जो मैंने बताया था अभी प्रादेशिक सेना वाला 2 वर्ष का। आगे चलते हैं बच्चों, बहुत ही अच्छा मौका है जिन बच्चों ने पॉलिटेक्निक की हुई है, राष्ट्रीयता आपकी इंडियन होनी चाहिए तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। तिब्बत से आए हैं तो इतने वर्ष पहले आ जाए यहाँ पर, ये बहुत अच्छा मौका है। ITI का 196 फुट कैरेक्टर वाइज, कैरेक्टर आपका सही होना चाहिए, आपके पास कोई अभियोग ना चल रहा हो, वैवाहिक स्थिति दिखानी है आपको, मैरिज सर्टिफिकेट देना है, उसके बाद शारीरिक स्वस्थता के बारे में आपको प्रमाण पत्र देना है, मतलब कोई दिव्यांग वगैरह तो नहीं है, आरक्षण की बात की गई है। इसमें वो आप जानते हैं कि SC को कितना है, ST को कितना है, OBC को कितना है, और 10% जो हो उधर उधर आरक्षण है आपका। इसमें कहा है महिलाओं के लिए भी 30% आरक्षण, और भूतपूर्व सैनिक के लिए 5% आरक्षण, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 2%, दिव्यांगजनों के चांद अनाथ के लिए 5, कुशल खिलाड़ी के लिए 4। ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, आप चेक कर लेना इसको, भूतपूर्व सैनिक के बारे में बताया गया है। ठीक है बच्चों, शासनादेश संख्या, और बच्चों हम आगे चलते हैं। ये बताया गया है ओलंपिक खेल खिलाड़ियों के बारे में, इसमें क्या क्या होता है, किस किस प्रकार से छूट मिलती है उन्हें, ये भरने का चरण दिए गए हैं, किस प्रकार से आप भरेंगे, सेम है। विज्ञप्ति को बच्चों विवरणिका बोला जाता है। विवरणिका मतलब इसमें पूरा विवरण होता है, अभ्यर्थियों को स्कैन की गई नवीनतम रंगीन फोटो होनी चाहिए आपकी, इसका साइज ये होना चाहिए, ये इसका सिग्नेचर का साइन होना चाहिए आपका। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है, आप हर बार फॉर्म भरते हैं कोई गलती मत करना, ऐसा नहीं कि करेक्शन विंडो में आप हम आ जाते हैं फीस पर। देख लीजिए बच्चों, अनारक्षित यानी अनारक्षित और जनरल, यानी कि जनरल और OBC के लिए 300 रुपये फीस है, सेम रहती है वही हर बार। 150 रुपये फीस है बाकी के लिए, और दिव्यांग के लिए भी 150 रुपये है, SC ST के लिए 150 रुपये है।
ये शर्तें आप ध्यान से पढ़ लेना, अपना थोड़ा समय नहीं, एक दिन मैं वीडियो बनाऊंगा ऊर्ध्वाधर आरक्षण क्या होता है, क्षैतिज आरक्षण क्या होता है। आपको जो जैसे डायरेक्ट आरक्षण मिलता है 30% महिलाओं को मिला है, क्षैतिज आरक्षण बोलते हैं। और जनरल के अंदर महिलाओं को आरक्षण मिलेगा उसे ऊर्ध्वाधर आरक्षण बोलते हैं। इसके लिए अलग एक टॉपिक है, इस पे अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। जिन्होंने कहा है कि डाक से नहीं आएंगे, आपका मोबाइल अंकन सही आपको होना चाहिए, आपकी ईमेल आईडी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप ये पढ़ लेना सब कुछ, इसमें कुछ खास है नहीं। ये अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण के लिए बताया गया है, ये है वो आपका वेद कला प्रशिक्षक के लिए परिशिष्ट की बात कर रहा था। ये यूनिट है इसकी, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड, यूनिट 4 का ये है। आप इसे ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। ये ट्रेडिशन, ये यूनिट 6, उसके बाद में यूनिट 7, यूनिट 8, ठीक है बच्चों, देख लेना यूनिट 10, 9, ये आपका सिलेबस होगा, ये दिया है अनुसूचित जाति जनजाति वालों के लिए, ठीक है। ऐसे ही होगा ओबीसी वालों के लिए होगा आगे, ये आप देख लेना। मतलब ऐसा होना चाहिए आपके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के एवं आय संपत्ति वाले, ठीक है बच्चों। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, आप इसमें लग जाइए तैयारी में, ठीक है। बहुत ही बेस्ट जॉब है, ठीक है। यहाँ तक आपने वीडियो देखी इसके लिए बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।